इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि केस का शॉर्ट ऑर्डर आज ही सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जज ने लेटर में जेल ट्रायल की मंजूरी का माजी से तलाक नहीं मांगा। जो चीज मांगी ही नहीं गई, काबीना उसकी मंजूरी कैसे दे सकती है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, क्या आप समझते हैं कि 13 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनी जरूरियात को पूरा करता है? सलमान अकरम राजा बोले, वो ऐसा नहीं समझते। काबीना ने जुडिशल ऑर्डर के बगैर मंजूरी दी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात, कमरा अदालत में दाखिला पासिस से मशरूत, नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त है। आइन में तरमीम कोई गैर मामूली चीज़ नहीं। 18वीं तरमीम से मुतालिक कोई ऐसी चीज़ मंशूर कमेटी में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि मीडिया में 18वीं तरमीम से मुतालिक खबर गर्दिश में है। खबर में है कि नून लीग की मंशूर कमेटी को कहा है कि 18वीं तरमीम को दोबारा देखा जाए। मंशूर कमेटी को कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया। इससे मुतालिक मंशूर कमेटी के चेयरमैन ने बयान जारी किया है, अभी मंशूर नहीं बना। बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं। कराची पर कब्जे की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के एमक्यूएम पर वार। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले एमक्यूएम के साबिक रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के घर के सामने लोटे लटकाने से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं। एमक्यूएम लोगों को खौफजदा कर रही है। हम भी उनके घरों के बाहर पुतलियां लटका देंगे। पहले कोई एमक्यूएम छोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी और मजबूत जमात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक एमपीए अली खुर्शीदी का सईद गनी को जवाब, कहा कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम लंदन के बॉयकॉट का सहारा ले रही है। उनके पास बताने को कुछ नहीं है। एमक्यूएम मजबूत और मुतहरिक है, जो पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बायस है। जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने घर वालों के भी वोट नहीं दिला सकते। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का मुकदमा, पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम के वकील ने इस्तदा की है कि FIR खारिज होनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि FIRs बिल्कुल भी खारिज नहीं होनी चाहिए। वकील मुलजिम बोले कि कोई कम उम्र अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको कुछ पैसों का जुर्माना बनता है। अदालत ने सवाल किया कि आपका बेटा कितने साल का है, क्या वो गाड़ी लेकर तो बाहर नहीं निकलता? वकील मुलजिम ने जवाब दिया कि बेटा 16 साल का है, पहले गाड़ी लेकर निकलता था, लेकिन अदालती अहकामात के बाद नहीं निकला। रावलपिंडी में स्कूल वैन ड्राइवर की 12 साल की स्पेशल चाइल्ड से मुबैना ज्यादती, वैन ड्राइवर मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्यादती का वाक़या स्पेशल बच्चों के स्कूल में पेश आया। ऑस्ट्रेलिया सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए गजा में जंग बंदी करवाए, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करवाए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा कि अहले फ़लस्तीन को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत का हक है। अहले फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद आलमी क़वानीन के मुताबिक है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए जमात इस्लामी की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार के सदमे से 2-4, भारतीय शायकीन को ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मिचेल मार्श पर वार। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर का वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर टांगे रखे तस्वीर वायरल होने के बाद भारतीय शायकीन आग बगोला हो गए। किसी ने कहा यह ट्रॉफी की तौहीन है, ICC को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो किसी ने उसे अफसोसनाक करार दिया। कहा ट्रॉफी का एहतराम करने वालों को उसे छूने का मौका नहीं मिलता, जबकि जो लोग परवाह नहीं करते उन्हें बहुत मौके मिलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने इतवार को भारत को 6 विकेटों से शिकस्त देकर क्रिकेट की तारीख में रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहने वाले खिलाड़ियों की टीम भी बन गई। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा, इमाम उल हक, इंग्लैंड के हैरी ब्रुक्स, बांग्लादेश के साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम विलियमसन की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड की क़यादत करने वाले टॉम लेथम शामिल, इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, पाकिस्तान के नायब कप्तान शादाब खान, इंग्लिश पेसर मार्क वुड, बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान, श्रीलंकन ठिशकाना और हारिस रऊफ का नाम भी नाकाम खिलाड़ियों की टीम में शामिल है।